चैप्टर 2 में जो हम लोग पढ़े थे, ठीक है, उस चैप्टर 2 का नाम क्या था? तो याद करिए, आप लोग को पता होगा, द्विघात बहुपद था। क्या था बाबू? बहुपद था। लेकिन चैप्टर 4 में जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इस चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण। क्या है? द्विघात समीकरण। देखो, ज्यादा आसमान धरती का अंतर है नहीं इस चैप्टर में। समझिए अंतर पहले क्या है। द्विघात बहुपद में आपको देखिएगा कुछ इस तरह से रहता था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसी फॉर्म में रहता था। लेकिन आपको क्या करना है, द्विघात समीकरण में आपको यहाँ पर जीरो लगा देना है। तो जब बराबर के उधर जीरो लगेगा, देखिएगा हर किसी में बराबर है ना बाबू, बराबर। जबकि द्विघात बहुपद वाला आप लोग हर एक क्वेश्चन को देखे तो उसमें बराबर नहीं रहता था, अपने मान लेते थे बराबर जीरो, तब हम लोग एक्स का वैल्यू निकालते थे, करते थे ना इतना काम। इसमें क्या करते हैं, इसमें ऑलरेडी बराबर होगा, तो आज ज्यादा अंतर नहीं है, बस बराबर लगा दो तो समीकरण, बराबर हटा दो तो द्विघात बहुपद। पहली बात। अब दूसरी बात, द्विघात बहुपद में याद करिए, द्विघात बहुपद में आप जो एक्स का जो मान होता था, याद है एक्स का जो मान निकलता था, उसको हम लोग दो चीजों को बोलते थे, या तो एक अल्फा बोलते थे या तो बीटा बोलते थे। और उसी का दूसरा जो नाम था हम लोग क्या बोलते थे वहां पर? शून्यक बोलते थे, हाँ या ना? क्या बोलते थे? शून्यक बोलते थे ना। वही जो एक्स का मान होता था उसी को क्या बोलते थे? शून्यक बोलते थे। किसी को कोई दिक्कत? लेकिन सेम चीज है बाबू, यहाँ भी तो देखो, द्विघात बहुपद वही है, द्विघात समीकरण वही है। तो यहाँ पर जो एक्स का मान होगा, तो उस एक्स के मान को हम लोग यहाँ पर क्या बोलने जाएंगे? मूल बोलेंगे। बस इतना अंतर समझ लीजिए। वहां जो एक्स का मान निकलता था उसको शून्यक बोलते थे, और यहाँ जो एक्स का मान निकलेगा उसको मूल बोलेंगे। किसी को कोई दिक्कत नहीं? बस यही है और कुछ भी नहीं है विशेष। समझ में आ रहा है सभी को? यहाँ पर शून्यक, यहाँ पर मूल, और कुछ नहीं है। अब देखिए, हम पहला स्टार्ट करते हैं इसमें, और कुछ विशेष फॉर्मूला इसमें नहीं है। द्विघात बहुपद में तो हम लोग अल्फा बीटा देखे थे ना, इसमें कोई अल्फा बीटा गामा नहीं करना है। समझ में आ गया? डायरेक्ट हम लोग को यहाँ पर बनाना है, इसमें कोई विशेष फॉर्मूला नहीं है। हाँ, लेकिन एक चीज आपको ऑब्जेक्टिव के में बहुत पूछता है, ये ध्यान रखिएगा, ये पूछेगा ऑब्जेक्टिव में। ये जो आपका 1 नंबर का क्वेश्चन दिख रहा है ना, ये सारा का सारा पूछेगा आपको ऑब्जेक्टिव में। 100% है ये गारंटी कि ये पूछेगा ऑब्जेक्टिव में। ये आपको 1 नंबर दिख रहा है, पर ये 1 नंबर देखिए कहता है क्या कि जांच कीजिए कि कौन सा द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है। अब आपको ये पता होनी चाहिए ना, द्विघात समीकरण होने के लिए ये क्राइटेरिया है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं बाबू, ये आप लोग फॉर्मूला में उतार लीजिएगा जब बोलेंगे उतारने। तो द्विघात समीकरण होने के लिए, जरा ध्यान समझिएगा, द्विघात समीकरण होने के लिए, है ना, होने के लिए, चल रहा है ना रे, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है ना? द्विघात समीकरण होने के लिए शर्त देखो, द्विघात समीकरण होने के लिए शर्त क्या है बाबू, जरा उसको समझिएगा। अगर ये शर्त को फुलफिल कर लेता है इनको सॉल्व करने पे, तो हम समझेंगे द्विघात समीकरण है, अदरवाइज नहीं है, सीधे कहेंगे नहीं है। ये क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा ही, इस पे कई तरह के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए समझ जाइए आप लोग। तो द्विघात समीकरण होने के लिए पहला शर्त ये है बाबू कि तुमको किस रूप का होना चाहिए? तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, इस रूप का होना चाहिए। यानी एक्स स्क्वायर वाला भी होना चाहिए, एक्स वाला भी होना चाहिए, और अचर पद भी होना चाहिए। अगर ऐसा कंडीशन आता है सोल्यूशन करके तो द्विघात समीकरण होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब दूसरा कंडीशन क्या है बाबू? दूसरा कंडीशन भी देख लेते हैं। यदि ए एक्स स्क्वायर रहेगा प्लस प्लस, ध्यान रखिएगा, प्लस सी भी रहेगा बराबर जीरो रहेगा, तो भी वो क्या होगा? उस स्थिति में द्विघात समीकरण होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, नहीं होने का, नहीं कब होगा? जब इनमें से कोई ये सब गायब रहेगा, है ना। ये तो होगा, होने वाला हम सिर्फ समझ लेते हैं। अगर ये दोनों कंडीशन मिलेगा तो द्विघात समीकरण कर देंगे, और बाकी कुछ भी आए छोड़ देंगे। बस ये होने वाला को समझ लो, अब बाकी इसके अलावा जो आएगा तो नहीं है ना होगा, नहीं वाले को क्या लिखाएंगे। चलिए यहाँ पर समझा देते हैं, ये हमारा शर्त है। किसी को कोई दिक्कत? ये हमारा शर्त है। अगर इस पर इस टाइप का कंडीशन आ जाएगा तो हम द्विघात समीकरण कहेंगे। अभी कुछ नहीं समझ में आ रहा, एग्जाम्पल से समझते हैं, है ना, एग्जाम्पल से पूरा क्लियर हो जाएगा। तो एग्जाम्पल क्या है बाबू? यहाँ पर 1 नंबर का है, हमारा दिया है एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर है 2 इंटू एक्स माइनस 3। किसी को कोई दिक्कत? ये क्वेश्चन है। अब देखो इस क्वेश्चन को क्या करेंगे हम यहाँ पर, क्योंकि बराबर है तो याद डाल दो ऐसे विथ प्रोसेस, ठीक है। हालांकि ऑब्जेक्टिव में आएगा, लेकिन
बता देते अच्छे से। एक बात बताइए, अब इसको तोड़ना है तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे ना टूटेगा जी, पता है ना सबको। ए प्लस बी का होल स्क्वायर था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर था, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक प्लस टू ए बी, तो दो एकम दो गुना एक्स, दो एक्स आना चाहिए सभी को, ये प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर का बराबर। अब इसको गुना करोगे तब ये बाहर निकलेगा, दो गुना एक्स, दो एक्स माइनस तीन दूनी कोष्ट से हटा दिए। अब एक बात बताओ बाबू, एक्स स्क्वायर का पार्टी कहीं नहीं है तो इसको इधर रहेगा। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर बराबर के इधर भी सेम टू सेम, साइन भी सेम टू सेम, तो तुम काट सकते हो डायरेक्ट। कहो क्यों? क्योंकि दो एक्स इधर है और उठ करके इधर आएगा प्लस वाला, तो माइनस से न हो जाएगा, घट जाएगा कि नहीं घटेगा। तो इसका मतलब हम ये कहते हैं सर कि ई दो एक्स तो ई दो एक्स खत्म हो जाएगा ना, खत्म हो गया, सेम सेम मिलेगा और साइन वाइन सब कुछ सेम मिलेगा, तो काट सकते हैं। चलिए इधर है एक, इधर है एक, और 6 को इधर बुला लोगे तो माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 7 होगा ना। तो क्या प्लस 7 हम लिख सकते हैं, और उधर कुछ नहीं बचा तो जीरो बचा ना, तो हो गया सर। अब देखिए बाबू, ये किस वाले कंडीशन को वेरीफाई कर रहा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस अचर पद, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस अचर पद इसको वेरीफाई कर रहा है ना। ये देखो ए को मत देखो, ए का मतलब होता है यहाँ पर कोई नंबर वाला वैल्यू, तो यहाँ पर देखो कुछ नहीं है तो एक छिपा है। ए मतलब होता है नंबर वाला वैल्यू, एक्स स्क्वायर को देखो एक्स स्क्वायर है, और सी मतलब अचर पद, आपको पता है द्विघात बहुपद में ऊपर रखे हैं। तो देखिए अचर पद है, इसका मतलब ये वाला कंडीशन को वेरीफाई कर रहा है, इसका मतलब यह द्विघात समीकरण है। इसको क्या कहेंगे, द्विघात समीकरण है, समीकरण है। किसी को कोई दिक्कत? 2 नंबर का है हमारा क्वेश्चन कि एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स बराबर है माइनस टू इंटू थ्री माइनस एक्स। तो सबसे पहले तो पोस्ट छोड़िए ना, हटाइए ना इसको अच्छा से। तो चलिए इधर क्या रहेगा, इधर बाबू तो इधर तो कुछ नहीं होगा, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स रहेगा ना। इधर देखो, इधर गुना करोगे तो माइनस प्लस माइनस तीन दूनी माइनस माइनस दो गुना एक्स। अब देखिए कौन सा, एक्स स्क्वायर का तो पार्टी सेम टू सेम रहेगा। अब देखो यहाँ भी टू एक्स, यहाँ भी टू एक्स, कटाने का गलती नहीं कर रहा है, यहाँ माइनस में यहाँ प्लस में, तो कटेगा नहीं, सेम साइन रहेगा तब ना कटेगा। तो एक्स स्क्वायर रहेगा, इधर माइनस टू एक्स है, इसको भी इधर बुला लो तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस टू एक्स। अब माइनस 6 को इधर बुला लो, तो माइनस 6 को इधर बुला लोगे तो प्लस 6, क्योंकि एक तरफ बराबर जीरो को रखना हमेशा, मतलब उधर से सब कुछ को बुला लेना इधर। चलिए अब आगे देखते हैं, एक्स स्क्वायर अब माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो गया 4x प्लस 6 बराबर जीरो। तो रे बाबू ये वाला कंडीशन को ट्रू नहीं किया, देखो ये वाला कंडीशन को ट्रू किया कि नहीं किया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाला है ना, यहाँ पर हो गया आंसर। तो यहाँ पर क्या होगा, द्विघात बहुपद, द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है इसका आंसर, हाँ हो गया। तो देखो ये वाला 45, देखो एक्स स्क्वायर भी है, बी एक्स वाला भी है और सी वाला भी है, अच्छा तीनों तीन टर्म रहेगा तो भी वो हो जाएगा, कितना आसान है। 3 नंबर देखिए, कहता है एक्स माइनस टू एक कोष्ट में है, एक्स प्लस वन एक कोष्ट में है, बराबर है एक्स माइनस वन और एक्स प्लस थ्री, यही है। चलिए एक एक करके क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। क्या करेंगे, पहले सॉल्व करेंगे, गुना है यहाँ पर बाबू, तो क्या करेगा, एक्स को एक्स से जैसे भी गुना करना, इसको पहला फिर इसको दूसरा से भी करना होता है। आपको पता है एक्स गुना एक्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर, फिर प्लस 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 एक्स गुना एक एक्स ही होगा, फिर माइनस प्लस माइनस दो गुना एक्स, दो एक्स होगा, फिर दो को भी इससे करेंगे तो माइनस दो ही होगा। अब इधर भी सेम कहानी करना, एक्स गुना एक्स, एक्स स्क्वायर एक्स गुना तीन तो तीन एक्स, और फिर माइनस प्लस माइनस एक्स गुना एक एक्स, और माइनस प्लस माइनस तीन एकम तीन, ये वाला बात आया। चलिए अब देखिए तो कट पिट रहा है, हाँ बाबू एक्स स्क्वायर इधर भी प्लस में और एक्स स्क्वायर इधर भी प्लस में, ये तो उड़ गया। अरे बाबू उड़ गया, तब छोड़ दो यहीं पर, कहो क्यों उड़ गया, एक्स स्क्वायर वाला उड़ गया, एक्स स्क्वायर वाला उड़ गया, तो फिर द्विघात समीकरण होगा कैसे, असंभव है, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाला ही उड़ गया तो रैखिक बन गया ना, द्विघात होगा ही नहीं, कोई स्थिति में नहीं। एक्स स्क्वायर वाला कट गया, इसमें डायरेक्ट लिख दो आप, द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है, कोई दिक्कत, खत्म, एक्स स्क्वायर वाला कट गया तो चलिए देखिए तीसरा बन गया है, चौथा आप लोग बना लीजिएगा, है ना, सेम क्वेश्चन है। ऐसे तो पांचवा भी सेम ही है ना, पांचवा सेम है, गुना करके निकालना है, ठीक है, बना लीजिएगा, हो जाएगा ये 5 तक। चलिए छठा बता देते हैं, छठा है एक्स स्क्वायर प्लस तीन एक्स प्लस वन बराबर है एक्स माइनस टू का
होल स्क्वायर। ठीक है, यही वाला क्वेश्चन है हमारे पास। फिर हम लोग को क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। देख लीजिएगा, जिसको जिसको समझ में नहीं आया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। देखो बाबू, इधर तो ठीक है, एक्स स्क्वायर है, 3x है प्लस 1, ये इधर ना तो जुटेगा ना तो घटेगा। इधर तक तो ठीक है, चलो इधर तक तो ठीक है। यहाँ पर हम लिख दिए यहाँ पर। चलिए अब इधर देख लेते हैं, इधर ये ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे टूटेगा, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ए का स्क्वायर था। एक क्या है, एक्स था, एक्स का स्क्वायर। फिर होता है प्लस बी का स्क्वायर, तो दो दूनी 4, और फिर होता है माइनस 2 ए बी, तो दो दूनी 4 गुना एक्स, 4x। ठीक है, अब देखो बाबू, एक्स स्क्वायर इधर भी प्लसे में, इधर भी प्लसे में, तब फिर ई भी ना उड़ गया, प्लस प्लस खत्म। जब एक्स स्क्वायर खत्म तो द्विघात बहुपद काहे का, वो तो रैखिक बन गया। एक्स स्क्वायर उड़िए गया तो सिर्फ ये वाला ना कंडीशन बचेगा, एक्स स्क्वायर खत्म तो द्विघात बहुपद नहीं होगा। ये होने के लिए ये वाला कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। जबकि ये वाला कट गया, देखो कट गया तो लिख लो इसे, कट गया तो क्या बचा इधर बाबू, 4x को इधर बुला लोगे तो 3x, 4x इधर आया तो कितना हो जाएगा, तो कहेगा सर कितना हो जाएगा, तो 7x हो जाएगा, 7x और 4 इधर बुला लोगे, एक इधर पहले से तो इधर हो जाएगा -3, इधर बचा 0। तो देखो बाबू, ये वाला कंडीशन है, कहीं दिख रहा है, एक्स स्क्वायर वाला गायब हो गया। तो स्क्वायर वाला गायब होगा तो 100% द्विघात बहुपद होगा ही नहीं, कभी भी नहीं। तो लिख दीजिएगा द्विघात बहुपद नहीं है, द्विघात सॉरी द्विघात समीकरण नहीं है ना, समीकरण नहीं है। कोई दिक्कत, उतार लीजिए। ओके, 7वां नंबर चेक कर लेते हैं बाबू। 7वां नंबर क्वेश्चन है हमारा, x प्लस 2 का होल क्यूब। वाह, 2x, एक्स स्क्वायर -1। बबुआ पहले तो एक्स, एक्स प्लस ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है बताइए, लड़कियां बताएगी। अब फॉर्मूला आता ही नहीं है, कौन सी बनाओगे, फॉर्मूला आता ही नहीं है, बनाओगे क्या। ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का तो क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस प्लस 3a² बी इंटू 3ab²। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। एक और फॉर्मूला आता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। जैसे जो लिखना है वही बात है। चलिए उस वाले फॉर्मूला पे तोड़ेंगे, बिना फॉर्मूला याद हुए बनाना चल देते हो तो लोग आएगा नहीं है। ए प्लस बी का होल क्यूब, तो ए क्यूब, तो एक हमारा क्या है, एक्स है, तो एक्स क्यूब प्लस बी क्यूब, तो बी क्या है हमारे लिए 2, तो 2 का क्यूब करोगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 आएगा, प्लस 3a² भी। देखो फॉर्मूला तो हम बैठा नहीं रहे, सब मने में करना है। 3a² भी, तो ए हमारे लिए एक्स है, तो एक्स का गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब बी क्या है 2, तो 2 को भी ऐसे 3ab² बैठाओगे ना, 3 a², तो ए हमारे लिए एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर गुना बी का वैल्यू कितना 2, तो 3 दूनी 6 गुना एक्स, 6x² हो गया। फिर इसके बाद फिर अगला देखिए, फिर है प्लस में 3ab², तो 3 रहेगा ab², तो ए रहेगा एक्स गुना b², तो 2 दूनी 4, तो 4 तिया 12x, क्या हो जाएगा 12x। इधर कैलकुलेशन कर दिए बराबर। अब इधर करिए, अब बाबू क्या करो, निकालो, तो 2x को x क्यूब से गुना करोगे तो इधर रहेगा बराबर का बराबर, 2 रहेगा x गुना, देखो यहाँ पर x है, यहाँ पर x² है, तो आप लोग गुना में याद करिए, एक पावर इसका 2 पावर इसका 3 पावर हो जाएगा, x पे पावर 3 और माइनस 2x का 2x गुना 1 का 2x ही होगा। अब देखो बाबू यहाँ पर एक बात बताओ, ई क्यूब वाला पार्ट इधर, हम बोले तो सबको इधर भेज दो, एक्स क्यूब रहेगा और 2x क्यूब आ जाएगा, तो -2x³। अब देखो क्या हो जाएगा, +8 भी रहेगा, +6x² भी रहेगा, +12x भी रहेगा यहाँ पर, और ये 2x को इधर बुला लो, +2x हो जाएगा, उधर कुछ नहीं बचा 0। अब देखो क्यूब एक्स क्यूब और माइनस एक्स घट जाएगा ये, तो क्या हो जाएगा, 2x³ में से एक x³ जाएगा, तो क्या बचेगा, -x³ बचेगा। अब यहाँ x² का वाला पार्टी कहीं नहीं है, तो ये तो रहेगा बाबू। अब देखो 12x और 2x मिल करके 14x हो जाएगा, 8 का 8 बेचारा रहेगा बराबर 0, तो ये तो त्रिघात गुणन बहुपद हो गया है ना, ये त्रिघात बहुपद हो गया। 3 को मिला ना, तो हमसे पूछा था द्विघात, तो द्विघात में आपको पता है दुइये गुण होगा जी। देखो ये वाला कंडीशन कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, सीधे मार देंगे द्विघात समीकरण नहीं है। क्या कहेंगे यहाँ पर, द्विघात समीकरण, और ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं, नहीं है। लास्ट है 8 नंबर का क्वेश्चन है, x³ -4x²।
ठीक है, एक्स क्यूब माइनस 4x², इसके बाद है माइनस एक्स प्लस वन, माइनस एक्स प्लस वन बराबर है इधर, फिर क्या है इधर एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर। किससे किससे ये वाला क्वेश्चन बन गया था? हाँ, अच्छा क्यूब है ना, यहाँ पर क्या कितना है क्यूब है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, उसी को सॉल्व करना है जैसे हम लोग सॉल्व कर रहे थे, ठीक है। चलिए देख लेते हैं किस तरह से सॉल्व कर रहे थे। तो बाबू देखो इधर पहले देखो तुम क्या कर सकते हो, इधर क्या कर सकते हो, इधर देखो एक्स क्यूब का पार्टी कहीं नहीं है, ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स है, ये प्लस वन, इधर कुछ भी नहीं हो रहा है। तो इधर कुछ भी नहीं हो रहा है तो इधर जस का तस उतार दीजिए, ठीक है, इधर कोई छेड़खानी नहीं करना है। अब इधर देखिए ये एक्स में से टू घटेगा नहीं, क्यूब है तो यानी एक्स माइनस टू का होल क्यूब लगेगा यहाँ पर। एक्स माइनस टू का होल क्यूब यानी ए माइनस बी का होल क्यूब। तो ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab², यही होता है फॉर्मूला। चलिए तो ए का क्यूब, तो एक्स का क्यूब करेंगे तो एक्स क्यूब ही होगा, माइनस दो का क्यूब करेंगे, दो दूनी चार दूनी 8, माइनस 3a² भी। तो देखिए थ्री ए के जगह पे एक्स का स्क्वायर है गुना बी के जगह पे दो, तो तीन दूनी छह, कितना हो जाएगा, तो 6x², और फिर प्लस 3ab², तो थ्री ए का वैल्यू एक्स गुना बी स्क्वायर, तो दो दूनी चार, तो चार तिया कितना हो जाएगा, तो 12x हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 12x हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत? अब देखिए तो कोई और कट रहा है तो देखो कहोगे बाबू कि यहाँ सर एक्स क्यूब यहाँ भी प्लस में यहाँ भी प्लस में, और जब बराबर के दोनों तरफ रहता है समान समान, तो बताए थे ना तरीका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा किल हो गया। चलिए एक्स स्क्वायर वाला भी पार्टी यहाँ पर है तो इधर आएगा, भेज दीजिए। तो इधर पहले से क्या हो जाएगा, तो इधर देखिए यहाँ पर -4x² रहेगा, ये उठ के इधर आ गया तो +6x²। इसके बाद एक्स सबको इधर बुलाना है, सबको, क्योंकि उधर जीरो छोड़ेंगे तभी ना द्विघात समीकरण होगा। तो माइनस एक्स पहले से, एक्स वाला उठ के आया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तब प्लस तो -12x हो जाएगा, प्लस वन भी यहाँ पहले से 8 उठ के इधर है तो +8, इधर कुछ नहीं बचा तो बराबर 0। चलिए माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस घटेगा तो 6 में से 4 गया तो 2x², फिर यहाँ पर क्या होगा माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो जाएगा 13x, और फिर 8 और 1 कितना हो गया 9 बराबर 0। तो देखो तो बाबू ये वाला कंडीशन को नहीं वेरीफाई कर रहा है, x² प्लस bx प्लस c बराबर 0, इस वाले को वेरीफाई कर रहा है ना। और जब वेरीफाई करेगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण है, तो लिख देंगे अतः द्विघात समीकरण है। चेक करिए है आंसर। चलिए हो गया, किसी को कोई दिक्कत उतार लीजिए।